हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्टॉक करियर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी एग्जाम के बारे में। तो अगर आप 10th क्लास में हैं, आप 11th क्लास में हैं या फिर अगर आप 12th क्लास में हैं और साथ में आप नीट यूजी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि नीट यूजी का एग्जाम क्या है, इसे इंडिया में क्यों अप्लाई किया गया, इस एग्जाम के बेसिस पे इंडिया में कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, इस एग्जाम के बेसिस पे इंडिया में कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, साथ ही इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। इन सभी पॉइंट्स पे आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते। सबसे पहले आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि नीट यूजी के एग्जाम से पहले कौन सा एग्जाम इंडिया में कंडक्ट हुआ करता था। नीट यूजी के एग्जाम से पहले इंडिया के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स के लिए AIPMT का एग्जाम कंडक्ट किया जाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। लेकिन 2012 में सबसे पहले नीट यूजी के एग्जाम को प्रपोज किया गया, लेकिन कुछ लीगल चैलेंजेस के कारण 2012 में नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया और उसकी जगह पर AIPMT का ही एग्जाम इंडिया में कंडक्ट किया गया था। लेकिन फाइनली सबसे पहले इंडिया में 2013 में नीट यूजी के एग्जाम को कंडक्ट किया गया। अगेन कुछ लीगल चैलेंजेस के कारण 2 साल AIPMT के थ्रू नीट यूजी के एग्जाम को रिप्लेस कर दिया गया और 2014 और 2015 में भी AIPMT का एग्जाम ही देश भर में कंडक्ट किया गया। लेकिन फाइनली 2016 से नीट यूजी के एग्जाम को पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया गया। अब आपके लिए यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट यूजी के एग्जाम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या रीजन था। बेसिकली अगर देखा जाए तो नीट यूजी के एग्जाम से पहले इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स पे एडमिशन लेने के लिए बच्चों को AIPMT के एग्जाम में अपीयर होना पड़ता था। वहीं अगर मैं स्टेट कोटा 85% सीट्स की बात करूं तो वहां पे सभी स्टेट्स को फ्रीडम थी कि वो अपने स्टेट के 85% सीट्स पर एडमिशन देने के लिए या तो अपना सेपरेट एग्जाम ले सकते हैं या फिर वो AIPMT के मार्क्स को भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर वो 12th के बेसिस पर भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दे सकते हैं। मींस नीट यूजी के एग्जाम से पहले कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में स्टेट कोटा 85% सीट्स पर AIPMT के एग्जाम को कंसीडर करते हुए एडमिशन दिया गया, तो वहीं पर कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ने अपना एक सेपरेट एग्जाम करवाया और उसके बेसिस पे उन स्टेट्स की 85% गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स पर बच्चों को एडमिशन दिया। साथ ही कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12th के बेसिस पर मेडिकल रैंक डिक्लेयर करी और उसके बेसिस पर अपने स्टेट की 85% सीट्स को फिल किया। तो इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग स्टेट के बच्चों को अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे नीट यूजी के एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया और साथ ही ये बोला कि अब अगर किसी भी कैंडिडेट को इंडिया में MBBS, BDS, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी से रिलेटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको नीट यूजी के एग्जाम में अपीयर होना कंपलसरी रहेगा। इस विजन के साथ नीट यूजी के एग्जाम को एक सिंगल विंडो एंट्रेंस एग्जाम का नाम दिया गया और फाइनली 2016 से नीट यूजी के एग्जाम को पूरे देश भर में कंडक्ट किया जाने लगा। 2018 तक नीट यूजी के एग्जाम को CBSE द्वारा कंडक्ट किया जाता था, लेकिन 2019 से कंडक्शन बॉडी चेंज हो गई और 2019 से लेके अब तक नीट यूजी के एग्जाम को NTA के द्वारा ही कंडक्ट किया जा रहा है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2019 तक भी देश भर के 2 ऐसे कॉलेजेस थे जिसमें एडमिशन लेने के लिए नीट यूजी का एग्जाम कंपलसरी नहीं था और वो थे एम्स और जिपमर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इन दोनों कॉलेजेस के लिए नीट यूजी के एग्जाम को कंपलसरी नहीं किया गया था, जबकि अगर किसी भी कैंडिडेट को एम्स के किसी कैंपस में एडमिशन लेना है या फिर जिपमर के कराईकल या फिर पुडुचेरी कैंपस में एडमिशन लेना है तो उनको इसके लिए एम्स का एंड जिपमर का अलग से एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता था और अलग से एक सेपरेट एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ता था। लेकिन 2020 से एम्स और जिपमर के एग्जाम को भी नीट यूजी के एग्जाम से रिप्लेस कर दिया गया। तो फाइनली 2020 से अगर किसी भी कैंडिडेट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ESIC कॉलेजेस के साथ साथ अगर एम्स और जिपमर में भी एडमिशन लेना था तो उसके लिए भी नीट का एग्जाम कंपलसरी कर दिया गया।
और अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो अभी 2025 में नीट के बेसिस पे ना सिर्फ एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध में ही एडमिशन दिया जा रहा है, बल्कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एज वेल एज वेटरनरी साइंस के 15% गवर्नमेंट सीट्स पर भी नीट यूजी एग्जाम के बेसिस पर ही एडमिशन दिया जा रहा है। बात करते हैं नीट यूजी एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नीट यूजी के एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपके 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और अगर आप ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्रीगेट 40% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही इंग्लिश एंड 1 अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। बात करते हैं नीट यूजी एग्जाम के पैटर्न की। नीट यूजी एग्जाम में फिजिक्स के 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड बायोलॉजी के टोटल 90 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स एंड अगर आप कोई भी क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए 1 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा। ये पूरा पेपर आपका 720 मार्क्स का होगा और इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 180 मिनट्स मीन्स 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो ये थी नीट यूजी एग्जाम से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नीट यूजी एग्जाम की ऑल इंडिया कट ऑफ, एम्स कट ऑफ, जिपमर कट ऑफ, साथ ही हर एक स्टेट का स्टेट वाइज कट ऑफ भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।